हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूँ, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 पंच के सम्मान में युवा साथी मैदान में पंच के सम्मान में युवा साथी मैदान में पंच के सम्मान में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, आरएसएस का दलाल डॉक्टर उदित राज, जिसको पहले रामराज, इसका पूरा नाम रामराज था और इसने अपना नाम बदलकर उदित राज किया। और ये जब उदित राज करने के बाद संगठन को विलय किया, अपने पार्टी को बीजेपी में विलय किया। बीजेपी में विलय करने के बाद और 2014 में चुनाव लड़ा, चुनाव जीत भी गया। और चुनाव जीतने के बाद उस क्षेत्र का किसी प्रकार का, समाज के किसी भी कार्यकर्ता का, समाज का किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया। उसके बाद जब 2019 का समय आया, बीजेपी ने दोबारा इसको टिकट नहीं दिया। बीजेपी के खिलाफ में आंदोलन भी किया, सड़कों पे उतरा, फिर भी बीजेपी का कोई टसमस नहीं हुआ। बीजेपी ने इसको किसी प्रकार का टिकट नहीं दिया, तो इसने समझा कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है, तो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस ने जब देखा कि इसका जनाधार किसी प्रकार का वहां पर नहीं है, तो कांग्रेस ने 2019 चुनाव नहीं लड़ाया। और उसके बाद इस आरएसएस के दलाल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद एक बहुजन समाज पार्टी पे ये हमला करना शुरू कर दिया। और वहां से शुरू होता है, वहां तमाम बहुजन पत्रकार भी जाते थे, उसके घर जाते थे, खाते थे, मुर्गा खाते थे, मछली खाते थे, दारू भी पीते थे। इसके साथ बैठ के समाज के कई पत्रकार थे वहां पर जाके, और वहां से षड्यंत्र बनाया गया बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ में कि बीजेपी की बी टीम का प्रोग्राम उसके घर से शुरू हुआ कि बहन कुमारी मायावती बीजेपी की बी टीम है। और सभी पत्रकार उसके पास जाते थे मुर्गा खाने के लिए, दारू पीने के लिए। और वहां पर जैसे बीजेपी की बी टीम की लहर धीरे धीरे 2019 के बाद से पूरे देश में फैलने लगा, और हर कोई यही कहने लगा कि मायावती को, बहन कुमारी मायावती को बीजेपी की बी टीम है। 2024 आया, उसको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला, लेकिन ये कुछ भी नहीं सफलता मिला और हार गया फिर से दोबारा चुनाव कांग्रेस से। और जब कांग्रेस से चुनाव हारने के बाद इसके अंदर बौखलाहट आई, 24 का चुनाव हारने के बाद बौखलाहट आई, तो इसने देखा कि हमने अपना पार्टी विलय कर दिया, अपना सब कुछ कर दिया, और अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ना मैं संसद में बोल सकता हूं, ना ही वक्ता हूं, तो कांग्रेस में मेरी अब दाल गलने वाली नहीं है। कांग्रेस हमें कब तक झेलेगी, मैं किसी प्रकार का, किसी काम का नहीं हूं। कांग्रेस ने जितना इसका लाभ लेना था अन्य प्रदेशों में ले चुका। तो इसने सोचा कि अब हमारा कांग्रेस ने यूज कर लिया, हम करें तो करें क्या। पार्टी दिल्ली में हारी, तो दिल्ली हारने में बहुजन समाज पार्टी तो हारी, पर दिल्ली में सरकार बनाई नहीं, लेकिन कांग्रेस भी हार गई दिल्ली में। तो इसको लगा कि अब हम किस पे हमला करें, हमारे आका हम पे नाराज हो जाएंगे, और हमारे पास कोई किसी प्रकार का जनता हमारे समर्थक नहीं है, जनता हमारे पास नहीं है, और हम कैसे क्या करें। तो इसने एक षड्यंत्र रचा और इसने बहन कुमारी मायावती को टारगेट किया कि हम देश की सबसे बड़ी लीडर, बहुजनों की सबसे बड़ी लीडर वो टारगेट करेंगे, तो कम से कम हम हाईलाइट हो जाएंगे, चर्चे में रहेंगे। जो बसपा के विरोधी हैं वो हमारे साथ हो जाएंगे, और जो समर्थक है हमारे खिलाफ रहेंगे। 2-4 केस होगा, मायावती के खिलाफ जो है वो मेरे साथ हो जाएंगे, और जो बसपा के समर्थक वो हमारे खिलाफ खड़े रहेंगे, और जो बसपा के विरोधी है हमारे साथ हो जाएंगे। ये इस तरह का इसके माइंड में चला, और इसने खाने पे पत्रकारों को बुलाया और पत्रकार प्रेस रिलीज किया, और वहां पर ऐसे बोला, श्री कृष्ण ने कहा था सच्चाई की लड़ाई लड़नी हो तो अगर अपना आदमी हो तो उसको भी मार दिया जाए। तो कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूं, मैंने अपने उदित राज एक एससी समाज से आता है, जबकि पासी समाज से है। अपने पासी समाज को भी उसने कुछ नहीं किया, और एक बौद्ध धर्म अपने आप को बौद्धिस्ट मानता है। लेकिन मैं इससे पूछना चाहता हूं, अगर तुम बौद्धिस्ट हो तो उसमें महाभारत
कैसे आया, रामायण कैसे आया, क्योंकि वो सनातन धर्मों का फॉलो करने वाले चीज। तुम अगर सनातनी हो तो बौद्धिस्ट नहीं हो, बौद्धिस्ट तो सनातनी नहीं हो। तो उसने सनातन के हिसाब से बहन कुमारी मायावती गला घोट के मारने की धमकी दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। अब मैं दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाता हूं कि आर्यन लेडी जो पूरे देश में माना जाता है, चार बार मुख्यमंत्री है, बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी के नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गला घोट के मारने की धमकी दिया। तो ये संविधान की जो बातें करता है कि मैं संविधान का रक्षक हूं, मैं संविधान मिशनरी हूं, मैं मायावती मिशन से भटक गई हैं। तो क्या मिशन, जो तुम मिशन लेके चल रहे हो, जो संविधान लेके चल रहे हो, तो क्या संविधान में लिखा हुआ है कि किसी महिला को गाली दे देना, किसी महिला को गला घोट के मारना? ये संविधान में तो है ही नहीं। ये तो मनुस्मृति है, जो किसी महिला को मार देना, किसी महिला को पीड़न करना, किसी महिला को गला घोट के मारने वाला, धमकी देना महिलाओं को या किसी को भी धमकी देना, ये तो मनुस्मृति से निकल के आता है। कैसा अम्बेडकर वादी किसी को उत्पीड़न करने की बात करता है। 2018 में जयप्रकाश सिंह बसपा के कोऑर्डिनेटर थे, उस वक्त सोनिया गांधी को थोड़ी सी टिप्पणी कर दी थी। उस पे बसपा सुप्रीम मायावती ने कहा कि हमारी बहुजन समाज पार्टी किसी महिला को अपमान करने वाले को मैं बख्शती नहीं हूं। और उस वक्त बहन कुमारी मायावती ने जयप्रकाश को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और आज तक वो भटक रहे हैं। तमाम बसपा के कार्यकर्ता, बहुजन समाज के जितने समर्थक हैं, वो सब चाह रहे हैं कि जयप्रकाश जी को वापस लिया जाए। तो क्या सोनिया गांधी उदित राज जैसे दल्ले को, चमचे को, दलाल को, जो दलाल है, दलाली करता है, अपने एमपी एमएलए बनने के बाद ब्राह्मणी महिला से शादी किया और तमिलनाडु भेज दिया और यहाँ पर अयासी करता है, क्या सोनिया गांधी, क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इसको पार्टी से निष्कासित करेंगी या इसको कुछ सजा देंगी? क्योंकि ये महिला के सम्मान की बात है। कोई मायावती जी ने 2018 में, आज से 10, 5, 7, 6 साल पहले अपने कार्यकर्ता के साथ इस तरह का घटना कर चुकी हैं। तो क्या सोनिया गांधी दल्ले को, चमचे को, दलाल को जो है वो उसको पार्टी से बाहर करेंगी? अगर नहीं करती हैं तो बहुजन अंबेडकर जन मोर्चा के श्रवण कुमार निराला ने विरोध किए हैं, समता आवाज टीवी के मनोज अंथानी ने विरोध किए हैं। तमाम पूरे देश में बाढ़ सी आ गई है कि इसके खिलाफ विरोध हो रहा है। पूरे देश में जितने बसपा के समर्थक है, बहन कुमारी मायावती के समर्थक है, बहन जी को अपना आदरणीय मानते हैं। भले ही समाज बसपा हार रही है, ये हार जीत की मामला नहीं है, लेकिन किसी महिला के अपमान के लिए पूरा समाज इकट्ठा है और इसके खिलाफ में खड़ा उतर सकता है, सड़कों पर उतर सकता है। अगर सोनिया गांधी इसको 24 घंटे के अंदर पार्टी से बाहर नहीं करती हैं, तो क्या सोनिया गांधी पार्टी से बाहर करती हैं? अगर नहीं करती हैं तो सड़कों पे आकाश आनंद ने अपने ट्वीट में कह दिया है और तमाम समर्थक कह दिए, तमाम खिलाफ में देश भर में आंदोलन हो सकता है अगर सोनिया गांधी इस पर विचार नहीं करते हैं 24 घंटे के अंदर। जो व्यक्ति कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी आप में सभी भ्रमण करता है, तो क्या ये ऐसे लोगों को झेलेंगी सोनिया गांधी? जबकि किसी सवाल पे सोनिया गांधी और बहन कुमारी मायावती का अच्छा संबंध था, अच्छा बहन। सोनिया गांधी इस बात पे विचार करेंगे और बसपा सुप्रीम मायावती का जो अपमान हुआ उस पार्टी से बाहर करेंगे। लखनऊ में बसपा के समर्थक सड़कों पर उतर चुके हैं और ट्वीट, सोशल मीडिया पे एक बाढ़ सी आ गई है। सोशल मीडिया पे एक बाढ़ आ गई है। बहुजन समाज के जितने समर्थक है, बसपा के समर्थक हैं, जो बसपा के नहीं भी समर्थक है, वो भी इस टिप्पणी के खिलाफ हैं। तमाम कार्यकर्ता के खिलाफ हैं। रतन लाल हैं, बसपा का विरोध करते हैं। राहुल नागपाल जी हैं, वो भी बसपा का विरोध करते हैं। तो इसीलिए सोच बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।